नमस्कार, मैं रंतोष एक बार फिर आप सभी को अपने YouTube चैनल रंतोष कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज CHSL के मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस नंबर 10 लेकर आप सबों के बीच आया हूं। ठीक है, तो चलिए सेट प्रैक्टिस नंबर 10 देखते हैं कैसा है क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 7251 को 66 से विभाजित करने पर 66 से भाग करने पर भागफल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा। चलिए मान के चलिए अब 7251 है, यदि आप इसे 66 से भाग करोगे तो 66 एकम आपका ही 66 हो गया, घटेगा तो आपका ही 4 2 6 और 5 उतरा तो पूरा पूरी भाग लगेगा, चूंकि 66 है नीचे 65 भाग नहीं लगेगा। एक उतारोगे एक साथ 2 अंक का 1 जीरो जाएगा, 66 यहाँ 660 यहाँ 651 यानी कम से कम 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा 109 हो गया। भागफल पूछा था आपका 109, नीचे सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। कहता आसिफ जो है बसीर से दोगुना। देखिए आसिफ, ए फॉर आसिफ, बी फॉर बसीर। देखिए आपका टाइम है और ये आपका एफिशिएंसी है। कहता आसिफ जो है बसीर से दोगुना अच्छा कर्म का। तो मान ली बसीर का क्षमता 1 है तो आसिफ का क्षमता आपका 2 हो गया। दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करें। मान ली दोनों मिल करके किसी काम को मिलेगा तो क्षमता मिलेगा, अब मिलके काम को 30 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम को 30 दिन में कर रहा है तो आसिफ अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। आसिफ 30 टोटल में जो आपका काम होगा, टोटल काम इक्वल टू टाइम इंटू इफिशिएंसी होता है 30 गुना 3, यानी टोटल में काम आपका होगा 30 या 90। अगर टोटल काम आपका 90 है, 90 काम को आसिफ कितना दिन में करेगा, 90 काम को आसिफ अगर 2 क्षमता से करेगा तो कितना दिन में करेगा आपका 45 डेज में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका। चल बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये आपका एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण, बात को समझिए, विकर्ण आपका 25 दिया हुआ है, विकर्ण आपका 25 है, एक भुजा आपका 24 यानी ये आपका 7 होगा। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पता है, 24 + 7 = 25, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, जोड़ दीजिएगा 6 25। तो क्वेश्चन कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 24 × 7 = 168, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक दुकानदार अपने माल का 60% अधिक रखकर, माल का मूल्य जो है 60% अधिक रखता है और 25% की छूट देता है। यदि इसका क्रय मूल्य आपका 1600 है तो बिक्री मूल्य कह रहा है। देखिए बिक्री मूल्य क्या होगा, मान लीजिए 1600 रुपया में खरीदा है, 60% इस पे ज्यादा अंकित कर दिया दाम और 60% अधिक अंकित करने के बाद 25% का छूट देता है, यानी 75% में बेच रहा है। 20 अट्ठे 20 पंचे 25 तिया 25 चौका 100, 5 चौका 20, 20 अट्ठे 160, 80 बार में 8 × 8 = 64 तिया 192, 1920 रुपया, यानी आपका इसका मूल्य होगा 1920, ऑप्शन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कहता है संख्याएं 55 है आपका, 55, 165 और 116। प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी जो एक सतत अनुपात में। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लगभग पिछला वीडियो में भी डाले हुए थे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता, ऑप्शन से ही आप सेट कर लीजिए। जैसे आपका 55 है, ऑप्शन नंबर ए में अगर 20 है, 20 को ऐड करना, ऐड करने के लिए कह रहा है। फिर आपका 100 है, ऑप्शन से ही आप अगर 20 फिर से ऐड कर लोगे। फिर आपका 65 अगर आप 20 ऐड कर दोगे और फिर 116 आपका 20 ऐड कर दोगे। ध्यान दीजिए यदि आपका नहीं आ रहा है, मान के चलिए आपका उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, मान लीजिए आपका उत्तर नहीं आएगा ऑप्शन ए से, तो आप ऑप्शन बी लेके देख लोगे। देखिए यहाँ पर आपका 75 है बाय आपका 120 है, इक्वल टू आपका 85 है बाय 136 है। देखो भाई 15 अट्ठे 120, 15 पचे 75 है, हाँ 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136, 5/8 बराबर 5/8, क्या लेके आया 20 लेके आया, यानी आपका उत्तर कितना होगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो आप ऑप्शन से लेकर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 6 नंबर, ये आपका एवरेज से रिलेटेड है। आपका औसत का प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, खास करके ये आपका क्रिकेट मैच वाला। एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बना, यदि 10वें मैच में 111 रन बनाता है, इसका मतलब हुआ कि कम से कम 9 मैच तक उनके रनों का कुछ तो औसत होगा। मान लीजिए 9 मैचों तक उनके रनों का औसत आपका x था, 10वें मैच में आपका 111 बनाया और इस प्रकार उनका औसत कहता 5 रन बढ़ जाए। तो पहले आपका उसका एवरेज x था, 5 रन बढ़ गया, कितना मैच के बाद 10 मैच के बाद 10 से आप गुना करते हो। अब देखिएगा 9x + 111 बराबर 10 को 1 से गुना करोगे 10x + 10 = 50, 111 में 50 चल गया, आपका 61 होगा, इक्वल टू आपका कितना x का मान यदि आपका 61 है, यानी 9 मैच तक के रनों का औसत आपका 61 था। क्वेश्चन का था 10वें मैच के बाद उसका एवरेज क्या होगा,
तो 10वें मैच के बाद अगर 9 मैच तक आपका 61 है और 10वें मैच में आपका जो है 5 रन एवरेज उसका बढ़ा देता है, यानी 61 5 कितना होगा 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि 10 मैच के बाद उसका एवरेज जो है वो आपका 66 हो। चलिए देखिएगा, कहता एक विक्रेता 25 रुपया में 6 केला खरीदता है। देखिए 25 रुपया में 6 केला खरीदता है, ये आपका सीपीए करेमूल है। वैसे बेचता कैसे? क्वेश्चन कहता 20 रुपया में 3 केला बेच। लिखने की तरीका है, लाभ हानि का प्रश्न है आपका। 25 रुपया में 6 केला खरीद कर ये आपका रुपया अगर बहुत अच्छा सेट करोगे तो ये आपका केला। तरीका है कि करेमूल के साइड से गुना करेंगे, सीपी के साइड से गुना करेंगे, सीपी होगा 25 या 75, एसपी के साइड से गुना करोगे 20 छक्के 120 आपका एसपी हो। यदि आपने 75 रुपया में खरीदा है और 120 में बेचा है, यानी कि लाभ आपका कितना होगा? लाभ आपका 45। अगर आपका लाभ 45 है तो लाभ परसेंट का बात अगर करोगे तो लाभ आपका 45 है, कितना में? करेमूल आपका 75 है, 75 में और गुना आपका 100। 25 या 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 15 या 45, 15 चौका 60। लाभ परसेंट जो वो आपका 60% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी। लाभ हानि का ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, 2 मजदूर है ए और बी को प्रतिदिन कुल 650 रुपये, यानी 2 मजदूर को मिला के 650 रुपया पैसा मिलता है। और कहता ए को होने वाला भुगतान बी को होने वाले भुगतान का आपका जाकर के कितना है? 160% है। यानी कि यदि आपका ए प्लस बी मिलकर के आपको 650 मिल रहा है, बी को अगर एक्स मिल रहा है तो ए को आपका कितना मिलेगा? क्योंकि ए को कहता बी का 160% यानी 1.6x मिलेगा, इक्वल टू आपका 650। अगर बी को मिल रहा है एक्स तो ए को उसका 160% का मतलब 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ोगे तो 2.6x का मान आपका 650 हो गया। तो x का मान आपका कितना होगा? 650 बाय 2.6, एक अंक के बाद ऊपर में 10 चला गया, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 25 25 250। क्वेश्चन कर रहा था बी को मिलने वाला भुगतान, तो बी का वैल्यू हमने x माना था, x का मान 250 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। चल ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज आपका इस कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,176। क्वेश्चन का था मूलधन ज्ञात। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के रेट को चेंज करने का हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। 2 वर्षों का, खास करके 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों के लिए। देखिए 2 वर्षों के लिए रेट को कैसे करके आप बदलते हो, रेट को कैसे करके आप बदलते हो, ये आपका मान के चले रेट को कैसे करके बदल रहे हो। मुझे लगा 8%, 8 नहीं बल्कि 12% है। 12% की दर से अगर आपका 2 साल के लिए है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 2r/r², जहां इस ऑब्लिक का मतलब होता है 2 अंक के बाद 10, ऑब्लिक का मतलब 2 अंक के बाद 10। देखिए 12 का स्क्वायर 144 का आपका 44, हाथ में आपका 1 12 दूना 24 1 25, यानी 12% की दर से 2 साल का जो आपका ब्याज हो जाएगा 25.44% होगा। और इस 25.44% का ही मान आपका ब्याज का वैल्यू दिया है 10,176। यदि 25.44% का मतलब आपका 10,176 दिया है, क्वेश्चन का था निवेश की गई राशि जो कि आपका 100% होगा, तो 100% का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 10,176 है बटा 25.44 है, गुना आप 100% निकालना, 100 से गुना करोगे और 2 अंक के बाद फिर से आप 100 से गुना करोगे। 2544 4 बार में आपका कट जाएगा 10,176। ठीक है, और देखो 4 जैसे का तैसे और ये 4 0 आपका आ गया, यानी कम से कम 40,000 निवेश की गई जो राशि 40,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है? सी। 2 वर्षों के लिए रेट को चेंज करने की फॉर्मूला है। अगर 2 वर्षों के लिए रेट को चेंज कर दिए 25.44% आपका हो गया, तो 25.44% का ही मान आपका 10,176 था, 100% का मान निकाल लिया, जो कि आपका मूलधन है। ठीक है, देखिए AQ प्लस BQ का मान 35, आप यहीं पर सॉल्व करते हो, और A इंटू बी का मान 6 है। ये 6 तब होगा जब ये 3 गुना 2, अगर 3 गुना 2 6 हो रहा है, यानी A का मान आपका 3 होगा और B का मान आपका 2 होगा। अगर आप 3 का क्यूब करोगे और प्लस आपका 2 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और 27 8 मिलके अगर आपका 35 है, जो कि यहाँ पर आपका 35 है AQ प्लस BQ का मान, तो A प्लस B पूछा था, 3 8 2 कितना हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये आपका AP का है कि प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहता है चौथा पद। देखिए चौथा पद जो है, यानी कि आपका A प्लस 3D, चौथा पद का मान आपका 11 दिया हुआ है। और फिर आपका 7वां पद जो है, यानी कि A प्लस आपका 6D का मान आपका -4 दिया। इसको समीकरण फर्स्ट, और यदि इसको समीकरण सेकंड आप मानते हो
तो देखिएगा ये माइनस 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 है तो प्लस कर दी, ए मेरा कैंसिल, 6 में 3 चल जाएगा आपका, माइनस 3d इक्वल टू आपका 15 होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, डी इक्वल टू आपका -5। अगर आप यहाँ समीकरण फर्स्ट से अगर आप लेते हो तो देखिए ए प्लस अगर आपका 3d इक्वल टू आपका 11 है, ए का जगह में मान नहीं पता, 3 इंटू डी का मान आपका -5 इक्वल टू 11 है, तो ए माइनस आपका 15 इक्वल टू 11, यानी पहला पद का मान आपका 26 हो गया। यदि पहला पद का मान के चलिए आपका 26 हो गया, अगर आपका पहला पद का मान आपका 26 हो गया और आपका सार्वंतर का मान, कॉमन डिफरेंस का मान अगर आपका -5 है, तो प्रथम 11 पदों का योग बोला है, प्रथम 11 पदों की फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, ए के जगह पे आपका 26 है प्लस n के जगह में 11 -1 इंटू डी के जगह में आपका -5 है, ये फॉर्मूला होता है आपका योग का। अब देखिए 11/2, 26 गुना 2 52, 10 11 में गया, 10 पचे 50 और डी का मान आपका -5 है चूंकि, तो -50 आपका होगा, डेट मीन्स आपका 11/2 गुना आपका 2 हो गया, 2 कैंसिल इक्वल टू आपका 11। तो ये आपका प्रथम 11 पदों का योग भी आपका 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए देखिए त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ, यानी ये आपका x का मान, ये आपका y, केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है और इनके शीर्षों का जो है निर्देशांक एक बार 3, -4, 0 और 5 है। तो c का निर्देशांक अगर निकालने के लिए बोला है, तो मान के चलिए अगर आप c का निर्देशांक अगर निकालोगे, c का निर्देशांक, तो देखिए c का निर्देशांक आपका कैसे करके निकलेगा, c का निर्देशांक कैसे निकलेगा, त्रिभुज का जो आपका केंद्रक का निर्देशांक है पहला x इक्वल टू x1 के जगह में आपका 3 है प्लस y1 के जगह में 0 है, x3 का मान निकालना होगा, c का निर्देशांक x3/3। अब देखिए यहाँ पर x का मान आपका 1 दिया हुआ है बराबर 3 प्लस x3/3, तो 3 एकम 3 बराबर 3 प्लस x3, ये आपका कट गया, यानी एक बार x3 का मान कितना आ गया 0। फिर देखिए आपका y का मान जो है y1 का मान -4 है प्लस y2 का मान मेरा कितना है 5 है, y3 का मान तो निकालना है r बटा आपका 3, y बराबर कितना दिया है -4 इक्वल टू -4 प्लस 5 1 प्लस y3/3, 4 तिया 12 -12 बराबर 1 प्लस y3, ये चीज है आपका। तो -12 प्लस 1 -1 इक्वल टू आपका y3, और इसलिए y3 का मान कितना होगा -13। तो आपका x3 का मान 0, y3 का मान आपका -13, 0 और -13 कहीं तो है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का जो है सी शीर्ष का निर्देशांक था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ax प्लस 5y बराबर 8 है, ढाल इसका दे, देखिए ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, ढाल अगर निकालने के लिए बोला इस समीकरण का ax प्लस 5y बराबर 8 है, तो -a/b होता है फॉर्मूला, ढाल का मान कितना दिया -4/3, a के जगह पे तो a ही है, लेकिन b की जगह में क्या आपका 5 है, माइनस माइनस कट गया, 5 चौका 20 बराबर अगर आपका 3a हो गया, इसीलिए a का जगह में आपका क्या होगा 20/3, यानी a इक्वल टू कितना होगा 20/3। ठीक है, ये अगर समीकरण वाला ढाल रहेगा तो आप जानोगे -a/ax प्लस बी वाई बराबर सी, अगर ax प्लस बी वाई बराबर सी के समीकरण वाला अगर ढाल दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, तो -a/b के फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व कर। देखिए ये भी आपका ज्योमेट्री का प्रश्न है। ठीक है, त्रिभुज ABC है, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्टकट से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज ABC आपका, मान लीजिए आपका A है, या आपका B है, या आपका C है, AB और AC पर D और E, देखिए AB पर आपका D है, AC पर आपका E है, दो बिंदु है DE आपका BC के समांतर है और AD अनुपात DB बराबर 2 अनुपात, AD का मान 2 है, DB का मान 5 है, यानी पूरे का मान मेरा कितना हो गया 7। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 98 दिया हुआ है, तो ABC में आपका 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऊपर अगर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका 98 दिया हुआ है, 98 है आपका, 98 पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर हम त्रिभुज यहां पर ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे, हर किसी को पता है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आपका आ रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं पे बने त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और जब ये समरूप हैं तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात के बराबर हो। अब देखिएगा, अगर पूरे बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भुजा आपका 7 था, 7 का स्क्वायर बराबर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 98। ऊपर अगर छोटा वाला त्रिभुज को लिए AD का क्षेत्रफल, तो इसके सामने भुजा आपका क्या AD है, तो AD का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49/4 इक्वल टू 98 बाय आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल।
अब देखिए 49 गुना 2 98, डेट मीन्स आपका त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 8। अगर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 8 है और पूरे का मान आपका 98 दिया हुआ है, पूरे का क्षेत्रफल आपका 98 दिया है, तो चतुर्भुज आपका बीडीईसी का क्षेत्रफल कितना होगा 90। 98 मार्क्स चल गया 90, जो कि ऑप्शन नंबर का है आपका ए में। ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कॉट 45 का मान 1 होता है, -1/√3, और कॉसेक 60 का मान आपका 2/√3। अब देखिए 1/√3 से गुना करोगे 3, और 1 में 2/3 चल जाएगा, कितना आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर आपका डी। 15 नंबर आपका हो चुका। जो क्वेश्चन आपका हल्का बनेगा उसे हल्का ही बना लेंगे, आगे कर लेंगे। त्रिभुज डीईएफ है आपका, ई पर समकोण ये डी है, ये आपका एफ है। एफ आपका 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की होगा आपका 180। क्वेश्चन का था 2 sin f इंटू कॉट एफ। आप ही बताइए 2 sin f का मतलब sin 45 का मान 1/√2, कॉट एफ का मतलब कॉट 45 का मान 1, √2 को √2 से गुना करोगे 2 आएगा, यानी इसका रिजल्ट आपका कितना होगा √2। जहां ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब, ये आपका आधार है, बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, 21/20 है। कॉसेक थीटा का देखिए आधार बटा लंब है, तो आपका कर्ण क्या होगा, h इक्वल टू आपका √21 का स्क्वायर, आपका 21 का स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अगर आप करोगे 441, 20 का स्क्वायर करोगे 400, √841 का मतलब कितना होगा 29। एच का मान क्या हो गया आपका 29, हाइपोटेनस का मान 29। तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है भाई, कर्ण बटा लंब। कर्ण आपका 29 है और लंब आपका कितना 20 है, 29/20 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान भुजा, देखिए मान लीजिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समान भुजा का मान 20 है, मान लीजिए ये भुजा 20 है, ये भुजा 20 है, दूसरा भुजा जो आपका थर्ड भुजा होगा वो आपका 30 है। तो क्वेश्चन का था त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर है, एक भुजा का मान 30 दिया हुआ है। तो पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालोगे। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग करके 2 से भाग करेंगे, 30 20 50 20 70/2 का मान 35। यदि आपका अर्ध परिमाप का मान 35 है तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √s, ये आपका s - a, s - b और s - c, हर किसी को पता होगा। देखिए लंबा नहीं करना है वीडियो को, इसलिए थोड़ा सा s का मान आपका 35 है, और 35 में a का मान अगर 20 घटा दिया तो 15, 35 में फिर 20 घटा दिया 15, 35 में 30 चला गया 5। अब देखिए 2 15 से तो 1 15 मेरा बाहर हो ही गया, 35 का मतलब 7 5 35, और फिर 1 5 पहले था, फिर 2 5 से 1 5 होगा, तो 15 5 75, और √अंडर कितना होगा 7, 75 √7 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में। ठीक है तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। चल इसे आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये जो है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपका हमेशा पूछता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को याद करिए कि tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा। और ये कब होगा, 1 होगा, लेकिन कब होगा, जब θ1 प्लस θ2 बराबर आपका 90 डिग्री होगा। ये 1 होगा, और कब होगा, जब θ1 प्लस θ2 90। देखिए यहां पर आपका 6 और 84 90 है, ये आपका 36 और 54 90 है, तो ये आपका 1 गुना 1 और tan 45 का मान 1 होता ही है, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, आपका उत्तर 1 हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपका हमेशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर इन तीनों को जोड़ के 0 है, इसका मतलब हुआ इसका भी मान 0 होना चाहिए, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। जब तक कि तीनों का मान 0 नहीं होगा तब तक जुटकर आपका 0 भी नहीं हो सकता। अब x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर +2, -2 बराबर कुछ पार जाएगा प्लस। अब देखिए +3 है बराबर कुछ पार जाएगा आपका -3, -15 है बराबर कुछ पार जाएगा प्लस आपका 15। निकालने के लिए क्या था x + y + z, x की जगह में 2 है, y की जगह में आपका -3 है, z की जगह पे देखिए आपका ये 15 है, अब माइनस आपका 5, 15 और 2 17, 17 में ये आपका 8 चल जाए, 1 सेकेंड, x + y + z, y का मान तो -3 है, तो 15 2 17 है, z का मान जो है आपका 15, x + y + z है और -5। चलिए कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर -1 + 15 -5, तो 15 में अगर आपका 6 चला गया तो मेरा उत्तर क्या होगा 9। देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन के चलते 1 आध सेकंड ज्यादा चला गया टाइम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी। ठीक है चलिए, अगर तीनों को जोड़ के 0 है बाबा, इसका मतलब है कि सबका मान 0 होगा, और y + 3 का बराबर 0, यानी मान लीजिए y + 3 = आपका 0 है, तो y = -2 होगा।
बराबर के उस पार जाएंगे तो साइन तो चेंज होगा ही ना। ठीक, वो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। चलिए ये प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि टोटल में ए पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ शूज ऑफ 5 डिफरेंट ब्रांड्स इन ए मल्टी ब्रांड स्टोर, देयर आर टोटल 1200 शूज। अब देखिए टोटल जूतों का संख्या जो है वो आपका 1200 दिया हुआ है कि टोटल जूतों का संख्या अगर आपका 1200 है और कहता है रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। बाबा रिबॉक कौन है? रिबॉक आप देखिए यहां पर आपका बना हुआ रिबॉक, और ये रिबॉक आपका ये कलर का है, देखिए 23% है। रिबॉक आपका 23% है, रिबॉक आपका 23% है। अगर रिबॉक का बात किया जाए तो आपका 23% है और टोटल आपका है 1200। तो आप 1200 का अगर आप 23% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0000 कैंसिल, 230 और 23 दूना 46, 276, यानी ये होगा आपका 276 276। रिबॉक के कितने जूते हैं? 270। अब बताइए रिबॉक का मान आपका 23% है और टोटल में जूता है आपका 1200, तो 1200 का 23% कर लीजिए, 276। ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही हल्का प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। कहता प्यूमा और वेंस के जूतों की संख्या में कितना अंतर? देखिए प्यूमा, अब मुझे करना होगा, प्यूमा जो है वो आपका 21% है। देखिए आप यहां पर देख लीजिए, प्यूमा जो है वो आपका कितना है? 21% है। और आपका वेंस आपका कितना है? देखिए वो 13% है। ये जो है ये आपका 13% है। तो क्वेश्चन कहता है क्या कितना अंतर होगा? 21 में 13 चला गया, यानी 8%। 8% का अगर अंतर है, अगर डिफरेंस 8% का है तो 1200 का अगर आप 8% करोगे तो 12 8 कितना होगा? 96, 96, यानी ये जो अंतर होगा आपका 96 का होगा। ये बहुत ही हल्का सा प्रश्न इस प्रकार के एग्जाम में आता है, जानकारी के अभाव पे लोग छोड़ के भी आता है। तो आपको नहीं छोड़ना है, लगातार सेट प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। कहता रिबॉक और नाइक ब्रांड के जूतों की संख्या का अंतर निम्नलिखित में से किन दो ब्रांड के जूतों की संख्या का अंतर के समान है? तो सबसे पहले रिबॉक का आप देख लीजिए, रिबॉक का आपका कितना % है? चलिए थोड़ा सा पैसेंस रख के ही देखा जाए। रिबॉक का कितना है आपका? 23% है। रिबॉक का आपका 23% है। उसके बाद फिर कहता नाइक, तो नाइक का आपका कितना % है? देख लिया जाए। नाइक का आपका 18% है। और दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है ना, रिबॉक और नाइक के बीच का डिफरेंस आपका 5% का है। 23 में 18 चल गया 5% का। तो कहता अगर रिबॉक और नाइक के बीच का अंतर यदि आपका 5% है तो किन दो ब्रांडों के जूतों की संख्या में समान अंतर है? अब देखिए पूमा और एडिडास। अब देखिए पूमा का मान आपका 21% है और एडिडास का आपका 25% है। तो घटा देंगे तो ये तो आपका 4% होगा, यानी ये उत्तर आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। रिबॉक और एडिडास, अब देखिए रिबॉक का मान तो 23 है और एडिडास का मान 25 है। तो 23 में 25 जाएगा 2%, नहीं होगा, हमको 5% चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। वेंस और नाइक, अब देखिए वेंस का मान आपका यहां पर दिया 13% है और नाइक का मान आपका कितना है? नाइक का मान आपका 18, बिल्कुल ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर होगा। चूंकि देखिएगा वेंस का आपका जो है, थोड़ा अगर लिख दिया जाए तो वेंस जो है वो आपका 13% है और आपका जो नाइक है, नाइक जो है वो आपका 18% है और डिफरेंस यहां पर भी जो है आपको देखने को मिल रहा है 5%। तो वेंस और नाइक के बीच का जो आपका अंतर है वही अंतर आपका रिबॉक और नाइक के बीच का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोनों के बीच का अंतर जो है वो आपका 5%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का था प्यूमा के जूते नाइक के जूते से कितना % अधिक है? देखिए जब परसेंटेज में उत्तर लाना है ना तो ये 1200 से फिर मुझे कोई मतलब रह नहीं जाता है। 1200 को लेंगे फिर भी उत्तर आएगा, नहीं लेंगे फिर भी उत्तर आएगा। प्यूमा के जूते, अब देखो प्यूमा का जूता आपका 21% है। आप बात को समझिए, ये जो प्यूमा है वो आपका 21% है और नाइक आपका कितना है? नाइक का कितना है आपका? नाइक पहले आप देख लीजिए, नाइक आपका 18% है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्यूमा के जूते जो है नाइक के जूते से कितना % अधिक है? तो 3% अधिक है बाबा। कितना में? 18 में गुना आपका 100, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 दूना 6, 50 गुना 200, तो आपका 50/3 और 50 को 3 से भाग करोगे 16.66% आएगा, यानी 16.66% अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चल, तो ये DIDS का इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको देखते रहना है, ध्यान दीजिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन आपका 25 नंबर। देखिए कहता दी गई आकृति में ABC एक आपका त्रिभुज है और अंतः कोण जो है आपका B और बाही कोण जो है आपका ये C। देखिए यहां पर C लिखना छूट गया, आप इसको, ये C है, आप C लिख दीजिएगा। बाही एंगल C का, सॉरी ये आपका C है, ये आपका C है, ठीक है, ये C नहीं है आपका, ये C का द्विभाजक बिंदु D पर मिलता है यदि एंगल BDC, देखिए एंगल BDC बराबर आपका 48 दिया हुआ है, तो एंगल A का मान ज्ञात। देखिए ये जो आपका BD है ना, ये कोण द्विभाजक है, यानी ये एंगल B को 2 भागे बांट रहा है,
और सी डी भी जो है ना एक कौन द्विभाजक, ये भी इस कौन को 2 भाग में बांट। अगर यहाँ बाहर अगर आपका, बात को समझिए, यहां पर अगर आपका 48 का कौन बनता है ना, तो फॉर्मूला होता है ये जो अंदर कौन बनेगा, ये वाला आपका एंगल ए बनेगा, उसका अगर ये कौन द्विभाजक है इस तरह से, माने ये बी डी जो है अगर एंगल बी का अंतर द्विभाजक, और सी डी जो है आपका, सी डी जो है अगर आपका सी डी जो है एंगल सी का, ये देखिएगा ये बाह्य द्विभाजक है, ये बाह्य द्विभाजक और ये अंतर द्विभाजक अगर होगा तो ये जो आपका कौन है ना, इस कौन का यहां पर दुगना बनेगा, यानी एंगल ए का जो मान होगा 48 गुना 2 96 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी में आपका 96 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपका जो है आज का वीडियो जो है मेरा यहीं पर खत्म होता है। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मेरा सेशन, ये जरूर कमेंट में बताएं, कमेंट जरूर करिए ताकि मैं लगातार आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आ पाए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।